बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ठीक है, और हम कर रहे थे पेल्विस पेरिनियम की एनाटमी। ठीक है, और अभी हम शुरू करते हैं 541 पॉइंट्स ऑनवर्ड्स। ठीक है, ओके। द फर्स्ट इज स्ट्रक्चर फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल इफ़ व्यूड फ्रॉम पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर तो इट इज़ यूरिटर। ठीक है, ये जो है हमारे पास, अगर लैटरल से हम लोग मीडियल की तरफ जाएं, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड पे देखें तो हमारे पास जो है कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद है? यूरिटर है, फिर सेमिनल वेजिकल है, ठीक है, और फिर एम्प्यूला ऑफ डक्टस डेफरेंस। इसका हमने कोड वर्ड बनाया था USA। ठीक है, फ्रॉम लैटरल साइड टूवर्ड्स द मीडियल अगर हम आते हैं तो हमारे पास कौन सा है? USA है। ठीक है, सबसे बाहर हमारे पास क्या है? हमारे पास है यूरिटर, फिर है सेमिनल वेजिकल्स, और आखिर में हमारे पास है एम्प्यूला ऑफ डक्टस डेफरेंस। क्लियर? USA याद रह जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज़ फिर ये इन्होंने हमें जो है उसको थ्रू डायग्राम ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे लैटरली क्या मौजूद है? यूरिटर मौजूद है। ठीक है, फिर सेमिनल वेजिकल है, और फिर अंदर को आ जाते हैं तो एम्प्यूला ऑफ डक्टस डेफरेंस है। ठीक है, ये मोस्ट मीडियल है, जबकि यूरिटर क्या है? मोस्ट लैटरल है। ठीक है, the next is most common site of lodging of ureteric stone is, तो इट इज़ वेजिको यूरिटेरिक जंक्शन। ठीक है, वेजिको यूरिटेरिक जंक्शन पे मोस्ट कॉमनली यूरिटेरिक स्टोन्स जो हैं वो आके लॉज करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, उस दिन से मैं आपको एक बल्कि टास्क भी दी थी उन क्लासेस को जिनको मैं पास्ट पेपर्स पढ़ा रही थी। मैंने टास्क भी दिया था कि आपने याद रखना है कि यूरिटर में किस किस लेवल पे जाके कंस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूरिटर की जो कंस्ट्रिक्शन है वो है रीनल पेल्विस। ठीक है, वेयर रीनल पेल्विस जॉइंट्स द यूरिटर। ठीक है, जहाँ पे रीनल पेल्विस, ठीक है, रीनल पेल्विस यूरिटर से जॉइन कर रही होती है, वहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन है। अगला है वेयर इट क्रॉसेस द पेल्विक ब्रिम। ठीक है, जो अगला हमारे पास पॉइंट है जहाँ पे ये पेल्विक ब्रिम को जो है क्रॉस कर रही होती है वहाँ पे। एंड लास्ट पे है वेयर इट एंटर्स द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर पे अपने आप को एंटर करती है वहाँ पे जा इसका कंस्ट्रिक्शन है। तो 3 लेवल्स पे यूरिटर्स का कंस्ट्रिक्शन है। द फर्स्ट वन इज़ वो पॉइंट जहाँ पे रीनल पेल्विस जो है वो यूरिटर में एंटर हो रही है वहाँ पे। अगला है द पॉइंट वेयर द यूरिटर्स क्रॉस इज़ द पेल्विक ब्रिम, और थर्ड पे आ जाता है वेयर इट एंटर्स द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक हो गया। द नेक्स्ट इज़ now let's practice some paper MCQs. Most common site of lodging of ureteric stone is vesico-ureteric junction. ठीक है, a young child has unilateral hydronephrosis. ठीक है, most likely in obstruction. The stone in the pelvic-ureteric junction. तो most commonly कहाँ पे होता है? pelvic-ureteric junction पे जो है वो stone जाके lodge हो सकता है। द यूरिटर नैरोएस्ट एट द वेजाइको यूरिटेरिक जंक्शन। ठीक है, ये जो हमारे पास वेजाइको यूरिटेरिक जंक्शन है वहाँ पे जाके ये यूरिटर मोस्टली नैरोएस्ट होता है। यंग मेल द साइट वेयर द स्टोन्स गेट स्टक इन यूरिटर मोस्ट कॉमनली इज वेजाइको यूरिटेरिक जंक्शन। ठीक है, ये वेजाइको यूरिटेरिक जंक्शन है जहाँ पर मोस्ट कॉमनली जो है स्टोन्स लॉज करते हैं। ओके, The next is least common site for ectopic pregnancy in a female is ovaries. ठीक है, जो least common site है for ectopic pregnancy in a female is ovaries. ठीक है, most common site of ectopic pregnancy and fertilization is ampullary region of uterine tube. ये जो हमारे पास uterine tubes का ampullary region है, ठीक है, वहाँ पे जो है क्या होता है? most commonly जो है फर्टिलाइजेशन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सा पार्ट है? ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब है। क्लियर? तो आपने याद रखना है कि लीस्ट कॉमन साइट जो है वो ओवरीज है, जबकि मोस्ट कॉमन साइट एम्प्यूलरी रीजन ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स है। क्लियर? ओके,
नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम अदर MCQs, और वो ये कि पेशेंट इन लेबर फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे से लेबर में है, ऑन PV इन्वर्टेड स्पाइंस, ठीक है, स्पाइंस जो है वो सामने को आई हुई हैं, ठीक है, तो नैरो सब प्यूबिक आर्च एंड सैक्रल प्रोमोन्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ एंड्रॉयड टाइप ऑफ पेल्विस, ठीक है। अब हम नीचे पढ़ेंगे कि हमारे पास जो पेल्विक बोन्स हैं, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। सबसे जो मोस्ट फेवरेबल फॉर नॉर्मल जो SVD के लिए, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी के लिए मोस्ट फेवरेबल पेल्विस है वो है गायनेकॉइड, और वो ये गायनेकॉइड वो है जो नॉर्मली फीमेल्स की होती है। क्लियर। अगली हमारे पास एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड वो पेल्विस है जो नॉर्मली मेल्स की होती है। अगर आप देखो तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसवर्स डायमीटर। ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर है फीमेल्स के अंदर वाइड होता है, जबकि एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर फीमेल्स के अंदर नैरो होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये वाले डायमीटर्स फीटस को हेल्प करते हैं, फीटस को ऐड ऑन कर रहे होते हैं जब फीटल की इंटरनल रोटेशंस हो रही होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल लेबर, ठीक है। और ये जो प्यूबिक आर्च होते हैं, आउटलेट है, वो बहुत ज़्यादा फीमेल्स के अंदर वाइड है, ठीक है। एडिशनल पॉइंट्स ये है कि मोस्ट कॉमन, ठीक है, ये जो हमारे पास गायनेकॉइड टाइप ऑफ पेल्विस है, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स, ठीक है, एंड ओवरऑल मोस्ट फेवरेबल फॉर स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। जबकि एंड्रॉयड पे एंथ्रोपॉइड को अगर आप देखो तो इसका ट्रांसवर्स जो है वो नैरो है, ठीक है, जबकि एंटीरो पोस्टीरियर लॉन्ग है, और नैरो स्टील स्पाइंस मच मोर कॉमन इन ब्लैक वुमेन, ठीक है। ये जो हमारे पास ब्लैक वुमेन है इनके अंदर जो है एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो है दिस इज़ मोर कॉमन। द नेक्स्ट इज़ एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड में क्या होता है जी, हमारे पास जो प्यूबिक आर्च है वो नैरो है, आउटलेट नैरो है, ठीक है। मेल का जो हमारे पास मेल टाइप ऑफ पेल्विस होती है, क्लियर। और दूसरा ये है कि ब्रिम इज ट्रायंगुलर एंड प्रोमिनेंट इस्चियल स्पाइंस। ये जो मेल टाइप ऑफ पेल्विस है इसको एंड्रॉयड पेल्विस कहते हैं, और इसके जो इस्चियल स्पाइंस होते हैं ये प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है, और पेल्विक ब्रिम जो है वो ट्रायंगुलर है। इन शॉर्ट ये सा पेल्विस है एंड्रॉयड पेल्विस जो कि डिलीवरी के लिए फेवरेबल नहीं है, क्लियर। इस्चियल स्पाइंस भी अंदर को हुए हुए, और इसके अंदर हमारे पास ट्रायंगुलर पेल्विक ब्रिम के ऊपर ट्रायंगुलर है, और इसका आउटलेट जो है इट इज़ नैरो, तो दिस इज़ नॉट फेवरेबल फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। ये हमारे पास टिपिकल मेल जो हमारे पास पेल्विस होती है वो है, ठीक है। द नेक्स्ट इज प्लेटिप्लॉइड, तो इट इज़ एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इज़ नैरो, जबकि हमारे पास प्यूबिक आर्च जो है वो वाइडर है। पेल्विक ब्रिम इज ट्रांसवर्स किडनी शेप्ड फ्लैटेंड गायनेकॉइड शेप्ड। ये जो हमारे पास पेल्विक ब्रिम है वो ट्रांसवर्स किडनी शेप्ड है, ठीक है, और ये हमारे पास एक फ्लैटेंड गायनेकॉइड शेप की पेल्विस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटिप्लॉइड पेल्विस कहते हैं, क्लियर। ओके, द नेक्स्ट इज़ नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम पेपर MCQs, जिसमें गिवन है कि विच टाइप ऑफ फॉलोइंग पेल्विस एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इज़ मोर देन द ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ये हमारे पास क्या है, एंथ्रोपॉइड। ये जो टिपिकल एंथ्रोपॉइड है इसमें क्या होता है कि एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा होता है जबकि ट्रांसवर्स डायमीटर इज़ शॉर्टर। अच्छा, टाइप ऑफ पेल्विस इन मेल्स इज एंड्रॉयड, ठीक है। मेल टिपिकल मेल वाली जो पेल्विस है वो एंड्रॉयड है। इट ऑल्सो कम्स विद 2 ऑप्शंस। मेल टाइप ऑफ पेल्विस इज एंड्रॉयड प्लस एंथ्रोपॉइड, ठीक है। दोनों के अंदर जो है हमारे पास आउटलेट छोटा है, तो ये जो हमारे पास बेसिकली मेल पेल्विस है वो एंड्रॉयड है, लेकिन अगर दोनों मेंशन्ड हो एंड्रॉयड और जो है एंथ्रोपॉइड तो बोथ आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। ओके, वॉइस ठीक नहीं है, बेसिकली लाइट चली गई है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ जो डाटा होता है डाटा कनेक्शन से, ठीक है। तो लाइट का इशू है। ओके, द नेक्स्ट इज़ लॉन्ग एंटीरो पोस्टीरियर एंड शॉर्ट ट्रांसवर्स डायमीटर इन्वर्टेड इस्चियल स्पाइंस। तो ये हमारे पास क्या एंथ्रॉयड टाइप ऑफ पेल्विस है। प्राइमरी ग्रेविडा इन लेबर नॉट डिलीवरिंग सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एग्जामिन्स हर पर वेजाइनली एंड नोटेड prominent ischial spines, narrow subpubic angle, her finger could not reach the sacral promontory। तो ये हमारे पास क्या है, एंड्रॉयड टाइप ऑफ पेल्विस है, ठीक है। एंड्रॉयड टाइप ऑफ पेल्विस में क्या है
कि इस्चियल स्पाइंस जो है वो प्रोमिनेंट है, टिपिकल मेल वाली पेल्विस है, जो हमारे पास आउटलेट है वो नैरो है। अच्छा, एंथ्रोपॉइड ट्रांसवर्स डायमीटर, हाँ ना, जो हमारे पास एंड्रॉयड है, ठीक है, और एंथ्रोपॉइड है, दोनों के अंदर जो है ना पेल्विस जो अंदर वाली जो कैरिंग कैपेसिटी है बेसिकली वो छोटा है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि नॉर्मली जो पेल्विस होती है गायनेकॉइड, ठीक है, फीमेल्स के अंदर, उसमें क्या है कि ट्रांसवर्स डायमीटर वाइडर है जबकि एंटीरियो पोस्टीरियर नैरो है। और एंथ्रोपॉइड में बिल्कुल इसका उल्टा लोगे आप, ठीक है, इसका उल्टा है कि वो मेल वाली है, और मेल वाले में क्या होता है कि ट्रांसवर्स नैरो है, ठीक है, और जबकि हमारे पास एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर वो वाइडर है। क्लियर? इट डजंट फेवर अ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। और एंथ्रोपॉइड और एंड्रॉयड जो है बोथ ऑफ देम आर मोर और लेस सेम, लेकिन जो एंड्रॉयड है वो टिपिकल मेल पेल्विस है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी को हम कंसीडर कर ही नहीं सकते, ठीक है। जबकि एंथ्रोपॉइड के अंदर हम थोड़ी बहुत क्या कहें उसको कि आप चांस रख सकते हो, ठीक है, इसलिए। द नेक्स्ट वन इज़ टाइप ऑफ पेल्विस इन विच ट्रांसवर्स डायमीटर इज़ मोर देन द इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर सिर्फ एक ही हमारे पास पेल्विस में ज़्यादा था और वो है गायनेकॉइड। टिपिकल फीमेल पेल्विस के अंदर ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा है जबकि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर वो कम है। प्लेन फ्रॉम द सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू द इनर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन। तो ये हमारे पास है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, ठीक है। अब देखो सैक्रल प्रोमोन्ट्री से अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करें और सीधा ला के सिम्फिसिस प्यूबिस की इनर सरफेस पे टच करें तो ये हमारे पास क्या ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट कहते हैं इस लाइन को, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। बेस्ट पेल्विस फॉर द डिलीवरी इज़ गायनेकॉइड जिसके अंदर सब प्यूबिक एंकल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, आउटलेट ज़्यादा होगा, ठीक है, पेल्विक आउटलेट सब प्यूबिक आर्च जितना खुला होगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या है उतनी ही वो फेवर होगी फॉर दैट इज़ बेस्ट फॉर द फॉर डिलीवरी। इट ऑल्सो कम्स एज विच फीचर ऑफ अ पेल्विस फेवर्स द नॉर्मल डिलीवरी। तो सब प्यूबिक आर्च या एंगल जिसका ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा वही फेवरेबल है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ 545 राइट टेस्टिकुलर वेन, ठीक है, राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन्स इनटू इन्फीरियर वेना केवा। अब मैंने आपको कहा था ना कि जो राइट होता है क्या कहता है, राइट इज़ माइट, ठीक है, जो राइट टेस्टिकुलर है और राइट्स वाले अपनी मर्जी चला के इन्फीरियर वेना केवा में जा रहे हैं, ठीक है, जबकि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन किस में जा रही है, लेफ्ट सुप्रा रीनल वेन में, और जो कि एंटर होती है लेफ्ट रीनल वेन में। समझ आई? लेफ़्ट तो फॉलो करते हुए अपनी साइड पे उतरता है लेफ़्ट में, लेकिन राइट वाला क्या करता है अपनी मर्जी चला के बड़े वेन में जा रहा है, तो डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा में जा रहा है। इसको आप याद करने का ये तरीका कर सकते हो। द नेक्स्ट इज राइट टेस्टिकुलर वेन, राइट ओवेरियन वेन, राइट रीनल वेन एंड सुप्रा। राइट वाले सारे के सारे प्यारे बच्चों इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन होते हैं। मैंने आपको कहा राइट इज़ माइट इज़ राइट करने वाली बात है कि जो राइट है वो अपनी मर्जी चला के बड़े उसमें ड्रेन हो रहे हैं, जबकि लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन, लेफ़्ट ओवेरियन वेन, लेफ़्ट सुप्रारीनल, जो लेफ़्ट वाले हैं अब आराम से सुकून से लेफ़्ट वाली रीनल वेन में उतरते हैं। समझ आई? द नेक्स्ट इज लेफ्ट रीनल वेन इज़ लॉन्गर देन द राइट रीनल वेन, ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट रीनल वेन है वो लॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू राइट रीनल वेन। Because the aorta is in the way, the left renal vein has to pass in front of the aorta to get to the inferior vena cava, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लेफ्ट रीनल वेन है ये क्या है, इट इज़ लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू राइट रीनल वेन। क्यों? क्योंकि ये इसके आगे आ जाता है एओर्टा, तो आधा रास्ता थोड़ा बहुत ये एओर्टा के सामने भी कवर कर लेता है, इसलिए ये क्या है हमारे पास लॉन्गर है। अच्छा, लेफ्ट रीनल वेन इज़ पोस्टीरियर टू द पैंक्रियास, ठीक है, ये जो हमारे पास लेफ्ट रीनल वेन है इट लाइज पोस्टीरियर टू द पैंक्रियास। ओके, द नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ रीनल ट्यूमर विल बी थ्रू, तो रीनल वेन हो गया। द नेक्स्ट इज रीनल वेन लाइज एंटीरियर टू द रीनल आर्टरीज, ठीक है, रीनल वेन्स जो हैं वो रीनल आर्टरीज के सामने लाई करती हैं, आपने इसको याद कर लेना है।
अब आगे हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये CPSP के सवाल बन के आते हैं, आपने इसको अभी से याद कर लेना है। द फर्स्ट वन इज़ राइट टेस्टिकुलर वेन एंटर्स इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन एंटर्स लेफ्ट रीनल वेन, राइट ओवेरियन वेन ड्रेन्स इनटू इंफीरियर वेना केवा, राइट रीनल वेन ड्रेन्स इनटू इंफीरियर वेना केवा, राइट सुप्रा रीनल वेन ड्रेन्स इनटू इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। राइट वाले सारे के सारे इंफीरियर वेना केवा में जा रहे हैं, जबकि लेफ़्ट वाले लेफ़्ट रीनल वेन में जा रहे हैं। रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ सुप्रा रीनल ग्लैंड, तो लेफ़्ट सुप्रा गोज़ इनटू द लेफ़्ट रीनल वेन। अच्छा, एंटीरियर टू लेफ़्ट रीनल वेन इज़ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, जो लेफ़्ट रीनल वेन है उसके आगे आ जाती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये आज का हाई यील्ड पॉइंट है जो कि आप असाइनमेंट वाले ग्रुप में भी जमा करवाओगे। अगला है विच स्ट्रक्चर्स लाइज एंटीरियर टू इंफीरियर वेना केवा, तो राइट गोनेडल वेसल्स, ठीक है। ये जो हमारे पास राइट गोनेडल वेसल्स हैं, आइदर टेस्टिकुलर आर्टरी है या ओवेरियन आर्टरी है, ये आगे लाई करते हैं इंफीरियर वेना केवा के। द नेक्स्ट इज विच वन डज नॉट एंड इन इंफीरियर वेना केवा, तो लेफ्ट सुप्रारिनल वेन, ठीक है। लेफ्ट सुप्रारिनल वेन जो है वो इंफीरियर वेना केवा में एंड नहीं होती, ठीक है। विच क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल एओटा, तो अभी हमने पढ़ा एब्डोमिनल एओटा के सामने से लेफ्ट रीनल वेन गुजरती है, इसलिए ये थोड़ी सी लॉन्गर है। PG अफ्रेड ऑफ डूइंग एड्रिनलेक्टमी ऑन द राइट साइड ड्यू टू फियर ऑफ डैमेज टू इंफीरियर वेना केवा। एब्डोमिनल एओटा एड्रिनलेक्टमी करते हुए, ठीक है, राइट साइड पे PG जो है वो मतलब ये आप इसको ऐसे याद रख लें कि जो हमें पता है राइट साइड पे क्या है, इट्स नॉट फेयर, इट्स फियर, या ड्यू टू फियर ऑफ, या खौफ वाली बात है ना, क्योंकि PG इतना एक्सपर्ट नहीं है, मे बी कि आई हैव रेड इट रॉन्ग बट इट्स फियर, ठीक है। और वैसे भी इट्स नॉट फेयर टू बी फियर एट दिस स्टेज, अब तो करना है जब आपने एक दफ़ा खोल ली है पेशेंट, ठीक है। ओके, एनी हाउ हमारी अप्रोच हमेशा ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, आप ये करें कि गलत लिखा हुआ है। अच्छा, मेरी नज़र नहीं पड़ी इतनी गौर से ना कि क्या लिखा हुआ है। ओके, अभी भी मेरी आवाज़ कट रही है। अभी तो लाइट आ गई है और मैं तो नेट कनेक्ट कर लिया है, अब तो आवाज़ नहीं कटनी चाहिए। आर यू गाइस श्योर मेरी आवाज़ कट रही है?